हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार सिंह है और आज मैं हिंदी के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। हिंदी के बारे में यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि हिंदी भाषा का विकास जो हुआ है वो संस्कृत भाषा से माना जाता है, हिंदी भाषा का विकास। और हिंदी भाषा की जो भाषा है हमारी, उसके कितने भेद बताए गए हैं, तो उसी के विषय में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज हम अपने विषय में, जो हमारा आज का विषय है भाषा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाषा मन के भावों, हम कहते हैं मन के भावों और विचारों की आदान प्रदान को, मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। इसके दो उदाहरण हैं। जैसे भाषा के दो भेद होते हैं। नंबर 1, एक होता है मौखिक भाषा, और दूसरा होता है हमारा लिखित भाषा। दूसरा कौन सा भाषा होता है? एक होता है मौखिक भाषा और दूसरी होती है हमारी लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में हम जानेंगे कि क्या अंतर होता है। जो भाषा बोलकर व्यक्त की जाती हो, जो भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है, हमने लिखा कि मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे मान लीजिए हमने कहा, कोई एग्जाम्पल ले लिया कि पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी भाषा हो जाएगी? मौखिक भाषा हो जाएगी। मान लीजिएगा हमने कहा कि आपसे एक एग्जाम्पल दिया कि माताजी समाचार सुन रही हैं, तो ये भी भाषा हमारी कौन सी भाषा कहलाएगी? ये भी मौखिक भाषा हमारी कहलाएगी। वहीं हम दूसरी भाषा की बात कर रहे हैं, तो दूसरी भाषा हमारी कौन सी है? लिखित भाषा। जिसमें क्या है? जो भाषा लिखकर व्यक्त की जाती हो, वो कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा होगी। जो भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है वो लिखित भाषा होती है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमने कहा कि मोहन पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है? मोहन पत्र लिख रहा है। तो ये कौन सी होगी? ये भाषा हमारी लिखित भाषा हो जाएगी। हमने कहा मीरा पिताजी को पत्र लिखेगी, ये हुई हमारी कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। फ्रेंड्स, हम यहीं पे एक और बात बता दें कि एक और भाषा होती है जिसका भी प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। हमारी थर्ड नंबर की जो भाषा होती है वो होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जो भाषा संकेतों के द्वारा व्यक्त की जाए उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो भाषा संकेतों के द्वारा व्यक्त की जाए, जो भाषा संकेतों के द्वारा व्यक्त की जाती है, क्या है? जो भाषा संकेतों के द्वारा व्यक्त की जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा कहेंगे। और जैसे मान लीजिए संकेतों के द्वारा, ऐसे हम कोई एग्जाम्पल, हमें कौन से ऐसे एग्जाम्पल होंगे? तो हम मान लीजिए हमने कहा कि यातायात के नियमों का पालन कराना क्या होगा? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यातायात के नियमों का पालन कराना एक क्या होगा? सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। वहीं दूसरा अगर हम इसमें देखेंगे तो कहेंगे मूक बधिरों को पढ़ाना। मूक बधिर लोग होते हैं, उन लोगों को पढ़ाना क्या होता है? वो भी, उसमें भी हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हम जैसे एग्जाम्पल, आज हमने देखा कि हमारा जो मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यही मन के विचार जो हमारे मन में आता है, जैसे हम मान लीजिए ये विचार जो है
विचारों का आदान प्रदान करने का जो साधन है वो हमारा क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। और हम जानते हैं कि भाषा के जो रूप हैं वो 3 रूप बताए गए हैं, लेकिन हमने अभी फ़िलहाल 3 रूप होते हैं। जैसे कि नंबर 1 होता है हमारा मौखिक भाषा, जब हम बोल कर व्यक्त करते हैं। नंबर 2 होता है हमारा लिखित भाषा, और वहीं नंबर 3 होता है हमारा सांकेतिक भाषा। इस 3 सांकेतिक भाषाओं को सांकेतिक भाषा का हमने जिसमें बताया आपको कि संकेतों के द्वारा व्यक्त की जाने वाली भाषा होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।